हमारे साथ इस स्टूडियो में उपस्थित हैं स्व सहायता समूह की सखियां, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर बन रही हैं। दूसरी सखियों को भी जागरूक कर रही हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो सखियों, चलिए बातें करते हैं स्व सहायता समूह की सखियों से। श्रीमती किरण ठाकरे, शोभा साहू, रुक्मणी पैत्रीकर, अमृता गोयल जी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, जय जोहार। सबो संगवारी मल्ला, जय जोहार। तो सबसे पहले सखियों, आप सभी हमारी श्रोता सखियों को अपना परिचय दे देंगी। मोर नाम किरण ठाकरे है और मैं स्व सहायता समूह से आज काम करके आज यहाँ तक आए हुए हूँ। जय जोहार सब दीदी बहनी मल्ला। मोर नाम शोभा साहू है। संगवारी हुआ, मोर नाम रुक्मणी पात्रीकर है। मैं ग्राम परसाही से हूँ। मैं कृषि सखी के कार्यकर्ता हूँ। मोर नाम अमृता गोयल है। मैं ग्राम परसाही से हूँ और मैं मछली पालन करता हूँ। सबसे पहले किरण जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो स्व सहायता समूह है तो उसमें आप लोग कैसे जुड़े और क्या क्या कार्य करते हैं आप लोग मिल करके? सबसे पहले तो अपन समूह में ऐसे जुड़े हवन जैसे कि अपन छोटे छोटे आर्थिक स्थिति सुधारना रही समला, तो हम समूह बनाए, थोड़ा पैसा बचत करें और पैसा बचत करते करते बोला ब्याज में चलाएं और ब्याज में चला के फिर वही पैसा से थोड़ा अपन उद्योग चालू करें, छोटा मोटा काम चालू करें। आज छोटा मोटा काम चालू करते करते आज 17 साल हो गए समूह चला था मला, जेमा बहुत जने दीदी मन हा अपन जो समूह में काम करते बरी बिजौड़ी पापड़ अचार ओला बना बना के देते और हमन सेल करते। जेमा मोर समूह के काम हेवाय कि हमन मिलेट के हमन बहुत सारे सामान बेचन, जैसे और मिलेट के सब्बे आइटम रहते, कोदो कुटकी सावा, मिलेट के पोहा भी है, नूडल्स हेवाय, बिस्किट है, ओकर संग संग ओकर खिचड़ी बेचथन। मिलेट के आटा खलक लपिसवाथन मैडम और धोथन, धो के सुखा के ओला अच्छे से निमार पछिन के ओकर आटा बनाथन और आटा के ओहुल पैकेज करथन। लेकिन ओकर साथ साथ मल्टीग्रेन आटा भी आते आजकल, तो हमन 4-5 प्रकार के मिलेट ला मिला के ओला पिसा के मल्टीग्रेन आटा खलक बेचथन। चने साथ साथ तीजा पोरा में मैदा के सूजी के तो सामान बेचथन, छत्तीसगढ़ी व्यंजन बेचथन से बेचथन। ओकर साथ साथ परमानेंट हमन मैडम मिलेट के खुरमी, ठेठरी, सलौनी, चीला फरा सब बेचथन। ठंडी में हमन गोंद के लड्डू हो गए और कोदो के लड्डू हो गए और अलसी के लड्डू, मतलब बहुत सारे लड्डू बेचथन। ओकर संग संग ना हमन मिलेट के लड्डू भी बेचथन। तो मिलेट और गुड़ का मिला के लड्डू बनाथन, में ड्राई फ्रूट भी डाले रहथन। मिलेट में कोदो के हो गए, कुटकी के हो गए, सांवा के हो गए, रागी के हो गए, सब के लड्डू और बिस्किट बना के बेचथन। बरी बिजौरी पापड़ अचार है और समूह के बने अपन पूरा देसी आइटम, चूल्हा गोड़सी सिगड़ी हावे, चूल्हा के राख तक हमन बेचथन वहाँ के। और बहुत सारा सामान है जैसे कि ऑर्गेनिक दाल है, चावल है। चीजों को आप लोग कहाँ पर बनाती हैं और कहाँ से बनाकर आप लोग पर लाते हैं फिर बेचते हैं? हमन अपन समूह में अपन घर में वो चीज बनाथन जो पहले के दादी नानी लोग बनात रही से, अभी वो चीज नहीं मिलत है। हालांकि मार्केट में हमला अचार बरी पापड़ तो मिल जाते, लेकिन वो चीज नहीं मिलत जो पहले हमारे घर में बनात रहे। सील लोढ़ा हमें दाल ला पीस के बरी बनात रहे, वैसा ही अपन सील में पीस के मसाला पीस के अचार बनात रहे। जैसे कि आम के अथान जो लोग अभी के लोग जाने नहीं, ओला हमारे संगी मन, हमारे दीदी मन बना के ओला मलाथे और हमन ओला बेचथन। कर साथ साथ जैसे हमारे समूह में बहुत जन दीदी मन ऐसे भी करते मैडम, जैसे कि चूल्हा गोड़सी बना के रखते, लकड़ी हो गई, हवन लकड़ी हो गई, गौरी गौर हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, बहुत सारा सामान रखथन जो पूरा तरीका से बिना केमिकल के रहते। वो तो रहते चे संग संग हमारे समूह के बनाए रहते। ऐसे तो आप मतलब मार्केट में बहुत सारा सामान मिल जाही, लेकिन हमन के जो समूह में मिलते वो हर घर के मतलब प्योर चीज रहती। अभी जो चीज बनाथन हमन हन पूरा पूरा हमारे समूह की दीदी मन के तैयार किए सामान रहते, वह कि ना तो कोई केमिकल के रहा है और ना ही कोई कंपनी के रहा है। समय देखते हुए साबुन और क्रीम पाउडर बहुत आ चुके हैं, जेकर माध्यम से हमला अच्छा तो होते और साथ साथ नुकसान भी होते। तो हमन समूह में हमला साबुन, निरमा हो गए, फिनाइल हो गए, सब के ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग के साथ साथ हमन होला बना के और हुल बेचथन जो प्योर तरीके से, पूरी तरीके से बिना केमिकल के रहते। कि आप लोग कितनी महिलाएं मिल करके ये कार्य करती हैं और हम तक ये शुद्ध जो स्वच्छ चीजें हैं वो पहुंचाती हैं? पहली तो बहुत जन दीदी रहन, दीदी मतलब कि देवा लगभग 4000 दीदी मन मिल के काम चालू करें, लेकिन 4000 दीदी में सब जन तो काम नहीं करे, काबर की कोई अपन रोजी मजदूरी करे चलते थे। लेकिन कुछ दीदी ऐसे है जो घर में रह जाते, जेकर छोटे बच्चा है तो मन हा कहीं जा नहीं पाते, रोजी मजदूरी बा, तो वैसे दीदी मन हा धीरे धीरे काम ला चालू करें। और आज काम ला चालू करते करते आज हमन का पूरा तरीका से हमारा रोजी रोटी हमारे घर बैठे हमारा मिल जाती। तो बहुत जन अभी तक की दीदी मन है, लगभग 1,500-2 हजार दीदी मन हमारे संग मिल के काम कर रहे थे। और शोभा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बड़ी पापड़ का जो कार्य करती हैं तो किन किन चीज़ों की आप बड़ी अपने हाथों से और जो दीदियाँ समूह से आपसे जुड़ी हैं उनसे बनाते हैं उन लोग, वो चीज़ आप बताइए हमें। रखिया बड़ी बनाथन, मखना बड़ी कद्दू का और पपीता के, जिमी कांदा बड़ी, पापड़, अचार, बिजौरी, पपीता के बिजौरी, उड़द दाल के बिजौरी, ये सब बनाथन मैडम।
हमन समूह में बहुत सारा अचार बनाथन, जेकर साथ साथ अभी ये कैद के अचार बनाथन और महुआ के अचार बनाथन और ड्राई फ्रूट जैसे काजू किशमिश बादाम हो गए ओखर मीठा अचार बनाथन, इमली के जिमी कांदा के अचार बनाथन, आम के रस ला निकाल के ओखर जेली के अचार बनाथन और अथान तो बनाथन चे संग संग कटहल के लहसुन के ऐसे बहुत सारा अचार अभी नया नया बना के रखे हन। अचार के वैरायटी तो बहुत सारा है लेकिन सबका हम स्वाद के साथ बनाथन, सबला सफाई देख के बढ़िया से अचार ला तैयार करथन। रुक्मणी जी, आप एक कृषि सखी हैं तो हम जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या कार्य करती हैं और कैसे आप और महिलाओं को जागरूक करती हैं। मैं गांव के कृषि सखी हाँ। मोला सब गांव के दीदी मन हर चुन के मोला कृषि सखी बनाए हैं और मैं गांव के सब दीदी मन ला जागरूक करे के काम करता। मतलब रासायनिक खाद के हमन उपयोग करत रहे, ओकर से बहुत ज्यादा शरीर में बीमारी पैदा होत रही से और ये सब चीज ला प्राकृतिक हमन ला पहले से दे रखे है, जेकर हम उपयोग नहीं करत रहे, नहीं जानत रहे। तो मोला ट्रेनिंग में मैं गए हूँ तो मोला सब चीज सिखाइन है। तो मैं आके अपन गाँव की दीदी मन ला बताता हूँ कि जो पेड़ पत्ता के जो रथे सब पत्ता मन या हरी खाद है, जैसे सब्जी और भाजी काटथन तेमा के वेस्ट मटेरियल है तेला सब ला हमन घुरवा में फेंक के ओला गोबर खाद डाल के बना के ओला हमन अपन खेत में उपयोग करथन। बिलासपुर से पीटीसी से मैं प्रशिक्षण लिए हूँ दीदी। तो जैविक खाद आप बनाती हैं? हाँ, तो जैविक खाद बनाथन हमन। हाँ, तो थोड़ा सा हमको इस विधि के बारे में आप हमारी श्रोता सखियों को बताएं। जैसे हम गोबर ला लेके सोझे घुरवा में फेंक देते रहे हैं, उसना नहीं करना है, ओला ना से ओला नाडेब बनाना है जमीन में। मतलब ओला जैसे हम अपन घर दीवार उठाथन वैसा है, ओला चारों तरफ से उठाना है और नीचे ला फ्लोरिंग नहीं करना है। ओला नाडेब टेंग कथे वह दो प्रकार के रथे, एक तो कच्ची नाडेब रथे, एक तो पक्की नाडेब रथे। कच्ची नाडेब बेसरम से बनथे और पक्की नाडेब है ईटा से बनथे। ओला नीचे में गोबर पानी घोल के छिड़काव करना रथे। ओकर बाद सब बहारन सकेलन पत्ता मन ला के ओला नीचे में रखना रथे। ओकर बाद ओमा मिट्टी डालना है, ओकर बाद ओमा गोबर डालना है, ओइसने 3 लेयर में करना है। ओकर बाद नाडेब हमर भर जाथे जब तो ओला ऊपर से मिट्टी से ढक देना है। ओमा धनिया मेथी भी बो सकथन जेमा ढके रहथन ओकर ऊपर में। ओकर 30 दिन के बाद वह तैयार हो जाते। ओला हम अपन एक लेयर से ओला निकाल के ओला अपन खेत में हमन डाल सकथन और बेच भी सकथन। ओला दीदी हुआ उमा ऐसे चीज नहीं डालना है जो झिल्ली हो गई या कांच हो गई या ऐसे कोई भी चीज नहीं डालना है जो खाद बनाए में नुकसान करे, वो चीज नहीं डालना है हमन ला। ऐसे चीज डालना है जो सड़ जाए गल जाए और खाद बन जाए। जी जी, बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं आप। फिर से जैविक खाद की ओर लोगों को ले जाना बहुत जरूरी है। जो मृदा है ना ओकर स्वास्थ्य है खराब हो गए है, ओकर लचीलापन लाना जरूरी है। इसलिए हमन ये जैविक खाद ला अपनाए हैं ताकि हमार वातावरण शुद्ध हो सके और मिट्टी के लचीलापन वापस आ सके। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि मिट्टी की उर्वरता फिर से आ जाए और फिर से हमारा जो मृदा है वो फिर से वैसी हो जाए जैसे वो पहले थी। सखियों, हमारी सखी अमृता जी मछली पालन करती हैं, तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और बातें करते हैं और सुनते हैं वो किस प्रकार से मछली पालन की इस व्यवसाय को उन्होंने चुना और कैसे कार्य कर रही हैं। दीदी मन मैं हाँ समूह से कार्य शुरू करे हम सब दीदी मन हम बैठा करे के बाद हम बात निकालें कि हमारा आर्थिक स्थिति कैसे सुधरी। तो जाके सब बात निकली तो दीदी मन बोली कि ट्रेनिंग में जाए पढ़ी। तो सब संगी में मिलजुल के बात करें। तो फिर ट्रेनिंग में गए वहाँ RCT केंद्र ट्रेनिंग में हम आए वहाँ कोनी ट्रेनिंग ले आके काम चालू करे हन कि गाँव के तालाब में मछली डाले हन। आप लोग कैसे देखभाल करते हैं तालाब में मछलियों की, ये बताएं। संगी जैसे 10 जन हैं हम पारी हम जाकर एक देख कर मछली का। और किरण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक तो आप लोग का बाहर का भी कार्य रहता है, ये सब चीजें बनाना उपलब्ध कराना, उसके बाद भी घर का संतुलन बनाए रखना, तो उसको आप लोग कैसे संतुलन करते हैं, आप इस विषय में बताएं। वैसे तो दीदी महिला मला बहुत सारा संघर्ष करे पड़ते। सबसे सुबह उठना रहते, सबसे लास्ट में सोना रहते। जेकर बीच में जो भी समय रहते तेना हमारे सबसे पहले हमारा काम रहते घर के पति है, बच्चा है, घर का पूरा संभालना रहते जिम्मेदारी का। कब पूरा करे के बाद जो समय मिलते मैडम हमारा 2 घंटा 3 घंटा जो भी है तेमा हमारे अपन सब संगी मिलके बड़ी पापड़ अचार जो भी सामान होगी मिलेट के सामान बनाना है ओला हम सोच लेते आगू दिन तैयार करथन कि ये करना है करके ओला बनाथन और बना के फिर ओला तैयार करथन। ओखर बाद फिर ओला तैयार करे के बाद हमने ओला अच्छे से हाथ साफ सफाई करके बढ़िया से पन्नी में ओला पैक करके डब्बा में पैक करके बेचथन। काबर की कुछ भी सामान है कतको कीमती रहे लेकिन ओका अच्छा से पैकेजिंग करे पड़ते। समूह से जुड़ने के बाद कैसा लगता है आप लोग को, और आप लोग आत्मविश्वास के साथ आप लोग आत्मनिर्भर भी बनी हैं, तो इस बारे में थोड़ा आप बताएं। छोटे छोटे चूड़ी चाकी तक बर पति को पट्टी पहन रहन, सास ससुर को पट्टी पहन रहन, लेकिन आज ऐसे हो गए है कि बच्चा मन के ट्यूशन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई वगैरह कुछ बार हमन खुद कर लेथन, उसका खर्चा खुद उठा लेथन।
पहली तो हमन हा खाली घर में एक मेंबर बन के रहत रहन, सदस्य बन के, लेकिन आज वही सदस्य मन हमन घर में पति के साथ हाथ बटाए लग गए। जैसे पति अगर 2 रुपए कमाते तो हमन हा 1 रुपए कमाए की हिम्मत रखत हवन। तो आज हमन ला घर परिवार में सम्मान तो मिलत है, साथ साथ हमन ला आसपास में अपन समाज में भी सम्मान मिलते कि आज हमारे की बहू बेटी आगे बढ़ चुके हैं। जैसे कि आज यहाँ स्टूडियो में आए हैं तो गर्व की बात है। आज बहुत खुशी होता है कि आज समूह के तहत कुछ तो इनकम हम मन ला मिला थे। और महिलाओं का अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है मैडम। और हम महिलाएं बिल्कुल पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से अपने कार्य को करती हैं। जब ले मछली पालन शुरू करे हम समूह के दीदी मन, तब ले हमारे सबको मस्त हमारे गाँव में पूछा थे और बढ़िया हमारे मछली उछली खरीदे आवा थे, हमका सम्मान मिला थे। अब हम आत्मनिर्भर बना था। हम जब से हम समूह बने हैं हमन ला बहुत अच्छा लगा थे। हमन ला घर से आए जाए के परमिशन मिला थे और सबके सहयोग से हमन आगे बढ़े हैं। एकर से हमन ला बहुत खुशी हुई सी। जी जी, हमको भी बहुत खुशी हो रही है कि आज महिलाएं चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सब अपने अपने स्तर पर, अपने अपने कार्य क्षेत्र पर आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर बन रही हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोग कुछ कार्य करते हुए कभी आप लोग कोई गीत गाती होंगी, कुछ गुनगुनाती होंगी, तो वो थोड़ा सा गुनगुना कर हमारी श्रोताओं को आप सुनाएं। हम सब दीदी बहनों मिल के खेत खा जाथन, नींदे उन्दे जाथन, तो गाना वाना कुछ भी गाथन उथन। आज मैं सुना देता हूँ। देवी गंगा लहरा तू रंगा भोजली लहरा तू रंगा, हमारो भोजला दाई के भिंजय आठो अंगा। आहो देवी गंगा, आहो देवी गंगा, आई गई पूरा बोहाई गाये छितागी, बोहाई गाये छितागी, हमारो भोजला दाई के सोने के चुटकी। आहो देवी गंगा, आहो देवी गंगा, देवी गंगा लहरा तू रंगा भोजली लहरा तू रंगा, हमारो भोजला दाई के भिंजय आठो अंगा। आहो देवी गंगा, आहो देवी गंगा। बहुत ही सुंदर गीत सुनाया आप लोगों ने। और किरण जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कोई सखियां अगर आपके इस नारी शक्ति समूह से जुड़ना चाहती हैं तो वो कैसे जुड़ सकती हैं? समूह में जुड़े बर बस एक ही चीज लगती दीदी, आधार कार्ड और पैन कार्ड हुई तो पैन कार्ड और अपन परिचय पत्र और राशन कार्ड। एक हर जरिए से हमारे समूह में जुड़ जाता और समूह में जुड़े के बाद ओखर पंजीयन होते शुरू में, और पंजीयन होने के बाद फिर 3 महीना मोला बतत पैसा मिलते जेला कबू वापस नहीं करे बर है, समूह में जोड़ के रखे बर मिलते बोला सरकार तरफ से, और समूह में जुड़ जाथन। जैसे भी कोई दीदी मन जैसे समूह बनाना चाहते तो हमन तो पहले से समूह बन चुके, हमन 12-15 साल पहले से, तो वो दीदी मन अलग से 10 जन संगी मन ला एक साथ इकट्ठा करके उमन अपन समूह नया समूह बनाते और नया समूह बनाए के बाद अपन कुछ कार्य करते। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारी श्रोताओं को दी और आत्मनिर्भर बनना क्यों जरूरी है आपने ये भी साझा किया कि आप चलते चलते हमारी सखियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? हम सबो जन यही संदेश देना चाहबो दीदी कि महिला जब एक सशक्त रही ना तो एक परिवार अच्छा रही, और परिवार जब अच्छा रही तो एक समाज अच्छा रही। बस अतके कहना चाहिए कि कोनो भी हो संगी दीदी मल्ला बोला एक बार समूह में बिल्कुल जोड़ा, समूह जोड़े के बाद हमला आसपास के सबके जानकारी मिलते। खुद महिला मल्ला महिला के हक का है तेला हमला नहीं पता रहे, तो ये सब चीज के जानकारी मिलते। आज के क्रम महिला मंडली में आप लोग शामिल हुए, अपने विचार और अपना अनुभव हमसे आपने साझा किया, इन सभी के लिए से आप सभी का धन्यवाद। और बिल्कुल हम आशा करते हैं कि जो आपसे बातचीत हुई है, आपने जो जानकारी हमारी सखियों को दी है, वो जानकारी उनके मन में एक उत्साह बढ़ाएगी और वो भी अपने कार्य क्षेत्र के लिए बिल्कुल कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगी। और आप लोग यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।